जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि हमें किसी भी वहम में नहीं पड़ना चाहिए। आजकल बहुत लोग हमें वहमों में भी डाल रहे हैं और हमें गुमराह भी कर रहे हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने अपनी जर्नी एक्सप्लेन की है। अपने साथ जो हुआ है वो बताया है कि आंटी को कैसे बिना मांगे स्वरूप मिला और संगत को कैसे वहमों में नहीं पड़ना है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस सत्संग को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर सुनेगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, मैं आज अपना 8th सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, शुक्राना सत्संग। गुरुपा का बार बार फेसबुक पे जो मैसेजेस पढ़ते हैं, बार बार मैसेज आता है कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं संगत जी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अभी लास्ट संडे की सैटरडे की बात है, मैं डुगरी मंदिर गई थी। तो डुगरी मंदिर मतलब थर्ड ऑफ मार्च, यस 3rd ऑफ मार्च को मैं मतलब निकली थी डुगरी मंदिर के लिए सैटरडे को रात को। तो संगत जी मतलब डुगरी मंदिर जाने से पहले ही ना गुरुपा का मैसेज आया ऐसे कि आ रही है ना 3 तारीख को मेरे से मिलने, इस तरह से। तो संगत जी तो मतलब मैं बस एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो डुगरी मंदिर के लिए मैं सैटरडे रात को निकली और संडे को हम जो है सुबह जो है गुरुद्वारे पहुँचे, जहाँ पर हमने स्टे थोड़ी देर रुक के अपने जो है नहाए, फ्रेश हुए, सब कुछ किया। देन हमने क्या किया संगत जी, हम एक गुरुद्वारे में रुके थे। तो गुरुद्वारे में ना मतलब फ्रेश वगैरह होने के बाद, नहाने के बाद हमने सोचा कि हम गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं। तो संगत जी जब मैं मतलब वहाँ पर खड़ी ही थी, हम थोड़ा सोचा कि मतलब अंदर जाने के लिए मैं और मेरे 2 फ्रेंड साथ में थे। तो जैसे ही मैं वहाँ खड़ी थी तो मुझे जो है बटरफ्लाई, गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। और वहाँ पर हमने क्या किया, मतलब दर्शन करके मैंने मत्था वगैरह टेका। देन उसके बाद हम डुगरी मंदिर के लिए निकले। संगत जी डुगरी मंदिर पहुंचते ही जो है जब हम चाय प्रसाद पीते हैं, तो चाय प्रसाद पीने के बाद ना संगत जी एक सरदार जी अंकल थे। तो जब वो चाय प्रसाद हम पी रहे थे, तो चाय प्रसाद पीने के बाद ना मेरे को एक्चुअली थोड़ा हेडेक सा हो रहा था, क्योंकि हम रात को भी नहीं प्रॉपर सो पाए, इस तरह से हेडेक हो रहा था। तो मेरा मन किया मैंने एक और चाय प्रसाद मुझे पीना है। तो संगत जी जैसे वो सरदार जी अंकल ना चाय प्रसाद सर्व कर रहे थे, तो जैसे मेरे पास है ना, मैं उनसे कुछ बोलना चाह रही थी बट मैं बोल नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने बोल दिया, मैंने कहा अंकल जी एक और चाय प्रसाद मिलेगा। उन्होंने बोला एक और क्या, 2 मिलेगा। तो संगत जी उन्होंने क्या किया, मेरे बिना बोले अपने पॉकेट से ब्रेसलेट स्वरूप निकाला गुरुपा का और मुझे दे दिया। संगत जी मैं इतनी खुश, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि गुरुपा हमेशा ये बोलते मांगो मत मानो। तो जो ब्लेसिंग्स हमें गुरुपा की बिना मांगे मिले, उस ब्लेसिंग्स की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता। मतलब हमें उसको पाके तो इतना खुश होता है कि मतलब जो चीज़ मांग के मिले और जो चीज़ बिना मांगे मिले, उसका हमें समझ आ जाता है कि क्या फ़र्क होता है मांगने से और बिना मांगे चीज़ मिलने से, क्या फ़र्क होता है। संगत जी जो मैं आज बोल रही हूँ, मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के बोल रही हूँ, और जो मुझसे बुलवा रहे हैं वो गुरुपा बुलवा रहे हैं। संगत जी ये स्वरूप ब्लेसिंग मिली, देन ब्रेसलेट स्वरूप मिला। देन उसके बाद गुरुपा के हमने बहुत अच्छे दर्शन किए। मुझे जो लंगर प्रसाद खाया, मुझे कड़ा प्रसाद में भी गुरुपा के दर्शन हुए। अच्छा रहा संगत जी, बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो संगत जी जब वापस आने लगे तो बस में ना क्या होता है कि हम बस में गए थे जो सब संगत को लेके जाते हैं। तो संगत जी वापस आने के तो बस में ना ब्लेसिंग्स दे रहे थे वो सबको। तो वो क्या करते हैं कि 10 जो है लकी ड्रॉज निकालते हैं, गुरुपा की वॉचेस देते हैं, गुरुपा के स्वरूप लगा होता है उन वॉचेस पे। तो क्या हुआ कि संगत जी मेरा कहीं पे भी नाम नहीं आया। तो मैंने थोड़ा सा ना नींद भी आ रही थी, तो मैं ऐसे ही सर को जो है खिड़की के साथ रख के बैठी हुई थी और हाथ मेरा ओपन था, पाम मेरी ओपन थी। तो संगत जी एक आंटी जो है, हर किसी को नहीं, वो किसी को जो है गुरुपा की ब्लेसिंग सर्व करी थी, वो आई और उन्होंने जो है मेरे हाथ पर गुरुपा का किरिंग स्वरूप रख दिया। तो संगत जी तब भी मैं इतनी खुश हुई कि मैं सोची थी सबको मतलब 10 लकी ड्रॉ निकले, मेरा निकला ही नहीं, इस तरह से। तो उन्होंने रख दिया। तो संगत जी बस मैं ये कहना चाहूँगी कि हम गुरुपा का जितना शुक्राना करें उतना कम है।
और संगत जी हमें जो है कभी भी गुरुपा से मांगना नहीं चाहिए, हमेशा उन्हें मानना चाहिए, क्योंकि जो ब्लेसिंग्स हमें मान के मिलती हैं, जो ब्लेसिंग उसका और मांगने वाली ब्लेसिंग्स का फ़र्क बहुत ज़्यादा होता है। ब्लेसिंग्स तो संगत जी ब्लेसिंग्स होती हैं, लेकिन बिना मांगे जो चीज़ मिले ना, उस खुशी का ठिकाना ही कुछ अलग होता है। तो मैंने उस दिन ये चीज़ रियलाइज़ की कि कभी कभी हम जाते हैं बड़े मंदिर, कहीं जाते हैं, हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में होता है आज हमें ये मिल जाए, आज हमें ये ब्लेसिंग्स मिल जाए। तो संगत जी बस इस भाव से जाओ, गुरुपा हमें बस आपका प्यार चाहिए, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका साथ चाहिए, आप हमारी बाँह पड़े रखो, कभी उसको मत छोड़ना। संगत जी अगर गुरुपा हमारे साथ है ना, तो ब्लेसिंग्स तो गुरुपा की है ही हमारे साथ। तो हमें और कुछ नहीं मांगना, हमें बस उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनका साथ मांगना है संगत जी। और अरदास अपनी जो हम लगाते हैं, हम जानते हैं कि गुरुपा उसको ज़रूर पूरी करेंगे, लेकिन वो सही समय पे आने में पूरी करेंगे। तो हमें उसके लिए संगत जी उदास नहीं होना चाहिए। हमें बस गुरुपा से उनके आशीर्वाद मांगना चाहिए, उनसे उनका प्यार मांगना चाहिए, उनसे उनका साथ मांगना चाहिए। अगर उनका साथ हमारे साथ है तो हमें ज़िंदगी में कोई नहीं हरा सकता, हमें ज़िंदगी में कोई नहीं रुला सकता संगत जी। मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी संगत जी, इसमें शुक्राना सत्संग है, वो भी महाशिवरात्रि वाले दिन मैं जो है बड़े मंदिर जा रही थी। तो मैं रास्ते में एक भाव आया मेट्रो में कि मुझे ना सत्संग कराना है, सत्संग करने का मन कर रहा है। तो मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया कि हम ना घर घर में 2-3 जने मिलके सत्संग करते हैं। तो कहती मेरा तो फास्ट है, तो मैं तो नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने कहा चल ठीक है। मैं सोचते सोचते ऐसे ही मतलब भूल गई। फिर मैं मंदिर चली गई। मैंने गुरुपा के दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए संगत जी। दरबार में गुरुपा के बहुत अच्छे दर्शन हुए। इतना सुंदर दरबार सजा हुआ था कि मतलब दरबार को देख के ही वापस आने का मन नहीं करता कि हम अपने घर भी आएँ। तो संगत जी जैसे मैं घर आई, मैं अराउंड 1 बजे के आसपास घर पहुंचूंगी। उसके बाद बैठे बैठे मेरे को मन किया, मुझे सत्संग करने का मन है। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला कि सत्संग करें मम्मी। तो फिर मम्मी ने कहा ठीक है करते हैं। तो मैं, मेरी सिस्टर, मेरी भाभी, मेरी मम्मी ने, हम चारों ने मिलके, और मेरा एक छोटा सा नेफ्यू, हम चारों ने मिलके गुरुपा का सत्संग किया। बहुत अच्छा सत्संग किया। 4:30 से 5:30 बजे तक 1 आवर का मैंने सत्संग किया हमने। और गुरुपा ने बहुत अच्छे दर्शन दिए हमें सत्संग में। कड़क प्रसाद में गुरुपा ने दर्शन दिए और काफ़ी अच्छे दर्शन दिए गुरुपा ने। तो संगत जी जैसे गुरुपा हमें जोत में दर्शन तो देती हैं, कभी तितली रूप में, कभी बटरफ्लाई रूप में, कभी फ्लावर रूप में। तो संगत जी बस मैं ये शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा का। शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना जो आपने दी, उन चीज़ का शुक्राना जो आपने नहीं दी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। पता नहीं संगत जी शायद मुझसे गुरुपा ही बुलवाना चाह रहे हैं। संगत जी बात यह है कि ना, जैसे हमारे पास अब फेसबुक पे मैसेज आते हैं, हम लिखते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे पास ये भी मैसेज आता है कि पुत्र शुक्राना कर। हम शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। लेकिन संगत जी कई बार मैंने क्या देखा है कि यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी जो मैसेजेस आते हैं ना, वो इस तरह से लिखे जाते हैं कि संगत को डराने के लिए, संगत को ये करने के लिए नहीं, तुम्हें सत्संग सुनना ही सुनना है। संगत जी मैं मानती हूँ कि हमें सत्संग शेयर होते हैं और हमें सत्संग सुनने चाहिए, लेकिन कई बार मैसेजेस ऐसा होता है संगत जी, जो मैंने एनालाइज किया, जो मैंने देखा यूट्यूब पर, कि तूने शुक्राना नहीं किया, तूने बड़ी गलती की, तूने मतलब इस तरह से तुझे पछतावा होगा, तूने शुक्राना नहीं किया। संगत जी गुरुपा तो कभी ऐसे नहीं बोलते अपनी संगत को। गुरुपा तो हमेशा अपनी संगत से प्यार करते हैं। संगत भले गुरुपा पर विश्वास करे ना करे, लेकिन गुरुपा हर किसी को ब्लेस करते हैं, हर किसी से प्यार करते हैं संगत जी। तो गुरुपा तो ऐसे कह ही नहीं सकते कि तू पछताएगी, शुक्राना नहीं किया, तूने गलत किया, शुक्राना नहीं किया। संगत जी मैं बस उन संगत से या उन मतलब मैं सबसे कहना चाहूँगी जो भी यूट्यूब पे सेवा कर रहे हैं, ये सेवा सत्संग शेयर करने की, या फेसबुक पे जो है कुछ इस तरह से है, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि संगत को गुमराह ना किया जाए, संगत को एक वहमों में ना डाला जाए, संगत को इस तरह से ना बोला जाए कि अगर तूने ये नहीं किया तो पैसे की। गुरुपा कभी किसी को, गुरुपा तो हमसे ये बोलता है कि सर्वदा भला करो, तो गुरुपा कैसे ये किसी को कह सकता है कि तू पछताएगी या तूने गलती की थी, अगर तूने
शुक्राना नहीं कीता है, तूने सत्संग शेयर नहीं किया। तो संगत जी, मैं गुरुपा क्योंकि हमारे भाव देखते हैं, गुरुपा ये नहीं देखते कि आज इसने शुक्राना किया तो मैंने इसको ब्लेस करना, इसने नहीं किया तो इसको ब्लेस नहीं करना। संगत जी, मैं बस यही रिक्वेस्ट है, मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे, जो भी मैसेजेस शेयर करते हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं सत्संग शेयर करने की या कुछ भी, प्लीज़ सत्संग संगत को इस तरह से मत करो कि संगत जो है, संगत के मन में एक डर का भाव आए कि हमने ये नहीं किया तो गलत हो जाएगा, ये नहीं किया तो इस तरह से हो जाएगा। तो संगत जी, बस मैं क्योंकि यही कहना चाहती हूँ, गुरुपा कभी भी अपनी संगत को वहमों में नहीं डालते। गुरुपा कभी भी ये नहीं कहते कि तेरा इस, क्योंकि वो तो यही कहते हैं हमेशा कि तू तो सर्वदा भला मांग, तू सर्वदा भला मांग। तो वो कैसे हमारे साथ गलत कर सकते हैं? वो तो गलत कर ही नहीं सकते ना संगत जी। तो बस मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी, और मैं ये शेयर करना चाहती थी, मुझे पता नहीं क्यों ये भाव आ रहा था बार बार, क्यों गुरुपा या तो बुलवाना चाह रहे थे कि पुत्र ये शेयर कर। संगत जी, सत्संग को विराम करने से पहले मैं गुरुपा का एक भजन गाना चाहूँगी। तेरियां चरना विच मेरी अरदास दाता, तेरियां चरना विच मेरी अरदास दाता, कि हर पल बनता रवे मेरा विश्वास दाता, कि हर पल बनता रवे मेरा विश्वास दाता, तेरियां चरना विच मेरी अरदास दाता। तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है, तेरे वचनां ते जो चलदा सदा रहिंदा सौखा है, तेरे वचनां ते जो चलदा सदा रहिंदा सौखा है, सपने विच भी ना, सपने विच भी ना डोले विश्वास दाता, तेरियां चरनां विच मेरी अरदास दाता। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग था जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। जिंदगी में जो दिया उसका शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसका शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा, श्वास श्वास का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि हमें किसी भी वहमों में नहीं पड़ना चाहिए, और आपने ये भी बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी का स्वरूप और गुरु जी का प्रसाद हमें बिना मांगे डबल कैसे मिलता है। और आपने एंड में गुरु जी का भजन भी बहुत अच्छे से गाया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संगत जी, गुरु जी जब भी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं तो ऐसे ही देते हैं। हम सिर्फ मन में सोचते हैं और गुरु जी हमें अपनी ब्लेसिंग्स दे देते हैं। कभी कभी तो डबल ब्लेसिंग्स भी दे देते हैं। इसलिए हमें बिना मांगे गुरु जी सब कुछ दे देते हैं, बस हमें सब्र करना होता है। संगत जी, आपने गुरु जी के लिए बहुत अच्छा भजन गाया, और हमें भी गुरु जी के ऐसे ही भजन सुनते रहने चाहिए। अगर हमें भजन गाने आते हैं तो हमेशा हमें गुरु जी के भजन गाते रहना चाहिए। इससे भी गुरु जी की वडियाई होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।